वेलकम क्लास 12 बच्चों। हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर हम अब करने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम्स। यानी कि जितने भी क्रिस्टल दुनिया में होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दुनिया में जितने भी क्रिस्टल होंगे, जितने भी शेप्स में होंगे, वो 7 तरह के मुख्यतः होते हैं। मेनली वो 7 तरह में बांटे गए हैं, 7 ही तरह के क्रिस्टल होते हैं। और आइए उसको हम देखते हैं इस आर्टिकल के तहत कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, कितनी प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसको हम जब बांटेंगे तो 7 तरह के बेसिकली होते हैं। जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं, पहला है क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल्स सिस्टम, और सेकंड लेते हैं टी से ट्राइक्लिनिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, ऐसे आएगा। तो ट्राइक्लिनिक पहले मैं टेट्रागोनल लेता हूँ, उसके बाद ट्राइक्लिनिक बाद में लूंगा। तो टेट्रागोनल, उसके बाद थर्ड लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक, लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक, और उसके बाद 4 आते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक एक और होता है ट्राइक्लिनिक, जो कहा था पहले ट्राइक्लिनिक। एक टेट्रागोनल है, ट्राइक्लिनिक है। और उसके बाद आगे चलें तो एक रोहम्बोहेड्रल, रोहम्बोहेड्रल टाइप का होता है, और एक और होता है 7वां होता है हेक्सागोनल टाइप का। इनकी हम शेप्स भी देखेंगे, पर पहले इसका डाटा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस टाइप के होते हैं हेक्सागोनल टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स। इनके सबके सामने आप वर्ड लगा सकते हो क्रिस्टल सिस्टम। तो ये हैं 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम। और इनको पहचानें कैसे बेटे? कोई भी क्रिस्टल कैसा बना हुआ है तो उसके हम क्या करते हैं, उसकी जो साइड की लंबाइयां होती हैं, एजेस की लंबाइयां, उसको देखकर, और उसके जो बीच के साइड्स के बीच में एंगल होते हैं उनको देखकर, साइड्स की लंबाइयां, लेंथ ऑफ साइड्स, और उसको हम एज लेंथ कहते हैं। एज लेंथ, साइड की लंबाई मतलब एज लेंथ, और उसी तरह से उनके बीच के एंगल, तो उनको एंगल बिटवीन द एजेस या एक्सियल एंगल्स भी कह सकते हैं, उनको देखकर पहचान सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करने हैं कि हम यहां लिखने जा रहे हैं एज लेंथ्स। एज लेंथ, उनकी एजेस की लेंथ क्या होती है वो देखते हैं, क्या लिखते हैं एज लेंथ्स। इस तरह से एक्सियल एंगल्स, एक्सियल एंगल्स वो कैसे होंगे, इनको देखकर हम पहचानते हैं। तो आइए देखें, जैसे कि क्यूबिक है, अगर मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये आपका एक छोटा सा बॉक्स है, ऐसा ये क्यूब दिख रहा है आपको, और इसको अगर मैं बड़ा, ऐसे कई बॉक्स और भी इसके साथ जोड़ते जाता हूं तो कई बॉक्स जुड़ जाएंगे और ऐसा एक बड़ा सा बॉक्स बन जाएगा। उसके अंदर कई बॉक्स होंगे इस प्रकार से। इस बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे कई बॉक्स होंगे। तो ये जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला कुछ इस प्रकार का, ये देखिए, ये बड़ा एक क्रिस्टल है और इसमें ऐसे छोटे छोटे हजारों यूनिट सेल होंगे। जो छोटा हिस्सा है उसको यूनिट सेल कहते हैं। यानी उस क्रिस्टल का जो टोटल क्रिस्टल पार्ट है, टोटल बॉक्स है, उसको तो हम कहेंगे क्रिस्टल या क्रिस्टल सिस्टम, जो कि 7 तरह के होते हैं। क्यूबिक वाला मैंने यहां दिखा रखा है क्यूब की तरह। और उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको हम बार बार रिपीट करने पर वापस एक क्रिस्टल मिलेगा। यदि इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तीनों डायमेंशन में, एक्स वाई जेड में, तो ये पूरा क्रिस्टल हमें मिल जाएगा। तो इस छोटे से पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं। अब ये हमने एक का बनाया है, लेकिन इस पूरे का डायमेंशन वही होंगी जो इसकी होंगी। जैसे इसकी साइड्स अगर ए बी सी मान ली जाए, ए बी और सी मान ली जाए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को सी ए बी सी मान ली जाए, तो इनका जो ए बी सी होगा वो छोटा है और इसके साइड्स बड़ी हैं भले ही, लेकिन रेशो उनका सेम रहना चाहिए कि ए और बी और सी का रेशो आपस में क्या है, जो इस छोटे से यूनिट सेल में होगा वही पूरे क्रिस्टल में भी होगा। दूसरी बात, इनके बीच का जो एंगल होगा, ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, और ए और सी के बीच का एंगल, जो यहाँ पर इन छोटे छोटे साइड्स का एंगल होगा, अल्फा बीटा गामा हमने कहेंगे। जैसे ए और बी के बीच का एंगल अल्फा मान लो, बी और सी का बीटा, और ए और सी का गामा मान लो। तो जो इनके बीच के एंगल्स होंगे यानी एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा, जो इनमें रेशो होगा अल्फा बीटा गामा का, वही टोटल साइड्स में भी वही रेशो होगा। जो छोटे छोटे साइड्स के बीच में एंगल का रेशो है, वो बड़ी साइड्स के बीच में भी एंगल का रेशो सेम रहेगा, क्योंकि जैसा छोटी सी ईंट होगी वैसे ही पूरा मकान होगा। मान लीजिए एक छोटी सी ईंट ऐसी होती, तिरछी सी ईंट होती रोहम्बिक टाइप की, तो पूरा मकान भी ऐसा ही बनता, ये देखिए। और अगर एक ईंट स्क्वायर है, चौरस है, तो पूरा मकान भी उसको आगे बढ़ाने पर चौरस ही मिलेगा। यानी जैसा मकान वैसी ईंटें, या जैसी ईंटें वैसा मकान। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि पूरा क्रिस्टल सिस्टम अपने यूनिट सेल की तरह ही होता है। अगर यूनिट सेल क्यूबिक है तो पूरा क्रिस्टल सिस्टम भी क्यूबिक है। यूनिट सेल टेट्रागोनल है
तो पूरा क्यूबिक सिस्टम भी टेट्रागोनल है। ऐसे इन सबके साथ हो रहा है, तो वही हम बात करने जा रहे हैं। भले ही ऐसा ही है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इनकी साइड, यूनिट सेल की साइड छोटी होती है और पूरे क्रिस्टल की बड़ी होती है, क्योंकि उसमें कई यूनिट सेल होते हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि साइड्स के बीच का रेशो जो होगा, ए और बी और सी का रेशो, एज लेंथ का रेशो, ये एज लेंथ है, वो इसका यूनिट सेल का और टोटल क्रिस्टल का सेम रहता है। ऐसे इनके बीच का एंगल होता है, एक्सियल एंगल्स, इन तीनों के बीच के एंगल्स जो छोटे सेल में होते हैं यूनिट सेल में, वही पूरे क्रिस्टल में भी वही रेशो रहते हैं। तो क्यों ना हम फिर उन रेशो को बता दें कि इन सातों तरह के क्रिस्टल्स में वो रेशो क्या क्या होगा। इसीलिए मैं वो रेशो यहाँ लिख रहा हूँ और बाद में उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं हम। तो आइए पहले तो लिख लें क्या होगा। जैसे क्यूबिक में साइड्स का रेशो क्या होगा, ए और बी और सी तीनों साइड्स बराबर होंगी, भले वो छोटा सा यूनिट सेल होगा उसका या पूरा क्रिस्टल सिस्टम होगा। हम यहाँ क्रिस्टल सिस्टम कह रहे हैं, इनके यूनिट सेल का भी यही होगा क्यूबिक का। अब ए बी सी इसमें बराबर होता है, तीनों साइड्स बराबर होती है। अगले टेट्रागोनल में साइड्स ए और बी तो बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं होती है, ये रेशो होता है। ऑर्थोरोम्बिक में ए और बी और सी कोई भी बराबर नहीं होती, नॉट इक्वल टू। आगे चलते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ए और बी और सी तीनों में कोई भी बराबर नहीं है। अगले में भी, ट्राइगोनिक में भी ऐसे ही है, ए और बी और सी में कोई भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। लेकिन रोम्बोहेड्रल जो होता है वो काफी हद तक क्यूबिक जैसा होता है साइड्स के मामले में, कि ए और बी और सी तीनों की बराबर होती हैं। और जो हेक्सागोनल है उसमें टेट्रागोनल की तरह होता है कि ए और बी तो बराबर है, दो साइड, कोई भी दो साइड बराबर होंगी और एक साइड बराबर नहीं। ए बी सी का मतलब यही है, ये मतलब जरूरी नहीं कि ए और बी लेंथ और ब्रेड्थ भी हो सकती है, ए और बी ब्रेड्थ और हाइट भी हो सकती है, या लेंथ और हाइट भी हो सकती है, लेकिन और सी का मतलब तीसरी थर्ड साइड, तो कोई भी दो साइड बराबर होंगी और थर्ड साइड बराबर नहीं होगी, इसका ये मतलब है। तो ये दोनों इन दोनों की तरह होते हैं, काफी मैच कर रहे हैं ये, और ये तीनों इक्वल नहीं होते। ये तो हो गया इनके साइड्स का रेशो। क्या करेंगे, इनके एंगल्स का रेशो देखना चाहते हैं। तो देखिए इन तीनों में एंगल्स में क्या रेशो, एंगल्स को हम अल्फा बीटा गामा मानते हैं। तो इसमें अल्फा और बीटा और गामा तीनों इक्वल होते हैं और तीनों ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। वही यार इसमें भी होता है टेट्रागोनल में कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं, तीनों 90 डिग्री बराबर होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक तीसरा है, इसमें भी ऐसे होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे और तीनों ही 90 डिग्री होंगे। तो ये देखिए इन तीनों में, पहले तीनों में एंगल तीनों बराबर हैं और तीनों 90 डिग्री के बराबर है। फिर अगले में चलते हैं, इस अगले वाले में अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के बराबर हैं, लेकिन एक एंगल जो बीटा है वो 90 के बराबर नहीं है, ना ही अल्फा बीटा के बराबर है। तो हमने इसको अनइक्वल टू बाद में लिख दिया कि इन तीनों के बराबर नहीं है ये। उससे आगे चलेंगे ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, और इसमें आते हैं। इसमें ट्राइक्लिनिक में क्या होता है बेटे, इसमें अल्फा और बीटा और गामा कोई भी बराबर नहीं होता, तीनों आपस में इक्वल भी नहीं है और तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है, कोई भी 90 भी नहीं। जैसे मान लो 30 हो, ये 60 हो, ये 70 हो, बराबर भी नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है। उससे अगली में आइए रोम्बोहेड्रल में। रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा आपस में तो बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी 90 नहीं होता है, आपस में बराबर है। जैसे मान लो तीनों 60 60 60 है, आपस में बराबर है, लेकिन 90 तो कोई नहीं है, ये है इसमें हाल। और हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा तो 90 होते हैं, दो एंगल तो 90 डिग्री होते हैं, जैसे यहाँ था दो एंगल 90, लेकिन इसमें तीसरा एंगल जो होता है, जो हमने गामा माना है, वो असल में 90 तो नहीं होता है, लेकिन वो होता है ठीक 120 के बराबर, ना कम ना ज्यादा, वो 120 फिक्स रहता है। इसके केस में ऐसा नहीं है, इसमें थर्ड एंगल 90 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, 120 जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तीसरा एंगल 120 होता है। अब ये डाटा क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, इनको समझाने के लिए आइए इनकी कुछ डायग्राम दिखाऊं फटाफट। हालांकि वो डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं पूछते, पर अपनी नॉलेज के लिए, कि आखिर विश्वास के लिए कि आखिर ये लिखा है तो कुछ इसमें कुछ सच्चाई होगी, आखिर ये है क्या लिखा हुआ। तो देखें, पहले हम क्यूबिक दिखाते हैं ये कैसा है। देखो मैं क्यूबिक बना रहा हूँ, क्यूबिक में तीनों साइड बराबर होती हैं, ए और बी, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इन दोनों को हम बराबर मान लेते हैं कि दोनों बराबर है, ए और बी बराबर है बेटे। तो इसकी अगर पूरा कर लें तो ए और बी, तो पहले यहीं से करते हैं, ए और बी बराबर है भाई, और सी ये लेंथ और ब्रेड्थ हो गई, और ये हाइट भी उतनी रखते हैं, सेम रखते हैं। तो ए बी सी तीनों बराबर है। आप चाहे इसको ए बी सी मान सकते हो या इसको ए बी सी मान सकते हो, किसी को भी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट में किसी को भी ए बी सी, ये ए बी सी आर्बिट्ररी होता है, इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट में एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों ही बराबर होती हैं। अब इसको पूरा बना ले जरा, और इनमें एंगल जो है ना, ए और बी में 90 है, भले ये फर्श की तरह है, लेटा हुआ है जमीन पर, तो 90 डिग्री एंगल है, और ये ऊपर दीवार खड़ी है, तो ये भी, इसका भी एक ए के साथ भी 90 डिग्री है और बी के साथ भी 90 डिग्री है, तीनों एंगल 90 डिग्री है। और इसको पूरा करने तो इनके पैरेलल लकीर खींचेंगे हम, जैसे ये खींची है, तो इसके पैरेलल स्ट्रक्चर को पूरा बनाते जाएंगे, तो ये ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से इसको यहां से यहां जोड़ दें, तो ये आपका बन गया पूरा क्यूब।
इसलिए इसका नाम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये 90 का साइन ऐसा होता है कि हम उसको गोल नहीं करते, किसी एंगल बीच में ऐसा करने का मतलब 90 नहीं होता, बल्कि उसको अगर हम ऐसे करते हैं किसी भी तो उसका मतलब 90 होता है। तो ये 90 है। जैसे अपने कमरे में भी ऐसे होता है कि तीनों एंगल्स जो होते हैं दीवारों के बीच में, जो तीन लकीरें कोने में दिखाई देंगी, तीनों 90 डिग्री पे होती हैं। लेकिन कमरा जो होता है थोड़ा लंबा हो सकता है, क्यूबॉइड टाइप का होता है, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हों तो ठीक क्यूब बनेगा। तो ये क्यूब है। अब हम आगे चलते हैं टेट्रागोनल में। जल्दी जल्दी इनको बनाए चलें और आगे बढ़ें। जैसे आप देखो टेट्रागोनल कैसा होगा। टेट्रागोनल में क्या है, ए और बी बराबर है, दो साइड बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। तो मैं इसको सेम ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन क्या करूंगा, देखो ए और बी बराबर कर रखी है, ए और बी दोनों बराबर है, लेकिन सी जो है बराबर नहीं है, तो उसको लंबा कर दो। सी बराबर नहीं, लंबी है, देखो दिखते है। और एंगल तीनों में 90 है, ए और बी में 90, बी और सी में 90, और ए और सी में भी, ये देखो इन दोनों में 90 है, सब 90 एंगल है। और इसको पूरा बना दो, तो इसको पूरा बढ़ा देंगे आगे आप प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा, ये बन जाएगा बड़े आराम से। और इस प्रकार से आप इसको पूरा बना सकते हैं। ये आपका जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है, टेट्रागोनल है, क्योंकि इसमें ए और बी बराबर है साइड, लेकिन सी बराबर नहीं है, और 90 डिग्री एंगल तीनों ही है। तो ऐसा होगा, ये मुड़ा हुआ तिरछा नहीं होगा, सीधा खड़ा इमारत सीधी होगी। तो ये है, इसको आप गिरा भी सकते हो पूरे पूरे, लेकिन तो डायमेंशन चेंज नहीं करनी है। ऐसे रख दो ईंट को, चाहे ऐसे रख दो, ऐसी ईंट है, ये ईंट की तरह होगा काफी हद तक। अब आगे चलते हैं, काफी हद तक नहीं, ईंट की तरह ही होगा देखने में शेप। अब आगे चलते हैं, इसको मिटाएं, इससे आगे चलते हैं। भाई तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, उसमें तीनों ही साइड बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो एक साइड को तो हमने बिल्कुल छोटा सा कर दिया, ए को थोड़ा लंबा कर दिया, ए और बी बराबर नहीं है देखो, और सी को तो हमने और भी लंबा कर दिया, तो तीनों में से कोई बराबर नहीं है। ए छोटा सा, बी और लंबा, सी और लंबा, और उसके बाद एंगल तीनों 90 डिग्री है। ये तीसरे वाले में ऑर्थोरोम्बिक में एंगल तीनों बराबर है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, और ये दोनों के बीच का एंगल भी 90 है, तीनों एंगल 90 है। अब इसको पूरा कर लेते हैं जरा। तो देखिए इसको ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे। थोड़े से प्रैक्टिस और ये बन के तैयार हो जाएगा। ये पिछली बार जैसा दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या था और इसमें क्या है, इसमें तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं है, एक छोटी सी है, एक उससे बड़ी और एक उससे बड़ी, थोड़ा सा फर्क होगा इसमें। तो ये है आपका इस तरह से। असल में ईंटा में ऐसा होता है कि एक साइड छोटी होती है, एक थोड़ी और लंबी होती है, और तीसरी बहुत लंबी होती है। तो ये है ईंट की तरह अब बना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसको मिटाकर। ये आपका हो गया तीसरा, ऑर्थोरोम्बिक बनाया हमने। इसके बाद और कैसे बनेंगे बाकी देखिए। मोनोक्लिनिक में क्या है, तीनों साइड बराबर नहीं है, लेकिन एंगल दो 90 डिग्री है, एक 90 नहीं होगा। तो कर देते हैं, इसी जो हमें बनाया था इसको थोड़ा टेढ़ा तिरछा कर देंगे। देखो एक साइड छोटी सी है, बी साइड उससे लंबी है, और सी साइड सबसे लंबी है, तो तीनों में को बराबर तो कोई नहीं है, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, वही बात आ गई, तीनों इक्वल नहीं है। और एंगल एक का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे थोड़ा सा। ये जो एंगल था 90 डिग्री था इनका, अब हम इसको थोड़ा सा तिरछा बना देंगे, थोड़ा सा फैला दो या कम कर दो, ऐसा कर दो। तो ये कैसा हो गया भाई, ये एंगल बीच में गोल कर दिया हमने, ऐसे गोल दिखा रखा है, ये 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा 90 से कम कर। फर्श का एंगल थोड़ा तिरछा सा फर्श है, रोम्बिक टाइप का फर्श है, जो जमीन है वो रोम्बिक टाइप की है। तो ये है रोम्बिक टाइप की फर्श, ऐसे इस प्रकार देखने में 2 डायमेंशनल बन रहा है बेटे। तो कोई भी चीज 2 डायमेंशनल में देखने में एक जैसे लग सकती है, लेकिन है अलग। ये 90 डिग्री नहीं है। बाकी ये दीवार है ऊपर वाली, ये जो ऊपर खड़ी हुई लकीर है, इसकी ऊंचाई ये इसके साथ भी 90 है और इसके साथ भी 90 है, दोनों लकीरों के साथ 90 है। और ये नीचे वाली जमीन की लेटी हुई लकीरें दोनों आपस में 90 नहीं है। तो इस प्रकार से अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे यू करके। ये बन जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक। इसमें तीनों साइड बराबर नहीं है, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, और एंगल इसके तो दो के साथ 90, जमीन की दोनों लकीरों से इसके 90 है, दोनों 90 हो गए। इसका एक लकीर से भी 90, दूसरी से 90। फर्श के ऊपर ये सीधी खड़ी है तो फर्श की दोनों लकीर से 90 होगी, लेकिन जो फर्श की जमीन की लकीर है वो आपस में 90 नहीं है, थोड़ी कम रख लो, तो 60 मान लो ऐसा, तो ये बन जाएगा। अब इसको मिटाते हैं, ये तो था आपका ट्राइक्लिनिक। अब आगे चलते हैं रोम्बोहेड्रल में आए थे जल्दी से, इसको मिटा रहे हैं। रोम्बोहेड्रल में क्या है, देखो फिर से तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, लेकिन एंगल तीनों ही बराबर होंगे, लेकिन 90 नहीं, तीनों 60 मान लो, और साइड तीनों बराबर। तो देखो साइड तीनों बराबर और तीनों में एंगल 60-60 मान लेंगे। देखो मान लो इन दोनों में 60-60 एंगल है, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं वही चीज। ये एंगल 60 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है, और साइड दोनों बराबर बना रखी है, ए और बी बराबर है। सी को भी इसके बराबर बनाएंगे, लेकिन कैसे, सी असल में ऐसा होना चाहिए 90 डिग्री, अगर ऐसे होना तो 90। देखो अगर ये रखिए, जो मेरा पेन है ये अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर 90 डिग्री पे है, तो ए और बी दोनों के ऊपर 90 डिग्री पर है।
लेकिन इसको थोड़ा सा मैं ऐसे गिरा दूं तो ये 90 नहीं, अब ब्लैक बोर्ड से ये 60 डिग्री पे आ चुका है, तो इन दोनों लकीरों से भी 60 भी आ चुका है, और आपस में दोनों लकीर तो 60 थी ही, इनका भी 60 था ही, और ये लकीर भी 90 ना होकर थोड़ी ऐसे है। अब ये आपको कहाँ दिख रही है, देखो आपकी तरफ से देखें तो ये बीच में दिखाई देगी इन दोनों के, हालांकि इनके बीच में दिखेगी लेकिन होगी इनसे ऊपर, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये लकीर इसको थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी आपको इस प्रकार से। ये पेन इन्हीं की लंबाई का ले लेते हैं, चलो ये देखिए जितनी लंबी ये लकीर है उतना ही लंबा मैंने पेन लिया, तीनों लकीर बराबर है, ये लकीर और ये लकीर बराबर रखी है, और थर्ड लकीर जो ऐसे गिरा रहा हूँ पेन यानी कि वो इसके बराबर ले रहा हूँ, इसके बराबर इसके बराबर, तो इस सब लकीर बराबर है। लेकिन इस पेन को जब मैं यूं गिराऊंगा तो थोड़ा आगे दिखेगा, दिखता आगे है क्योंकि ऊपर से देख रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखेगा, ऊपर की लकीर थोड़ा एक्स्ट्रा दिखेगी। अब इन तीनों को मान लो कि इसका इससे 60 है, इसका इससे 60 है, और इन दोनों का जमीन पे रिलेटिवली 60 है, तो इसको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, ये देखो इसको आगे यूं बढ़ा देंगे, और इसको जैसे लकीर ऊपर खड़ी है तो यहाँ से भी लकीर ऊपर होगी, यहाँ से भी ऊपर होगी, यहाँ से भी ऊपर होगी, बहुत आगे चला गया काम। तो इसको अब यहाँ पे पूरा नहीं बन रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यूं करके बना देंगे, ये आगे जाएगा, ऐसे जगह नहीं है तो मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में करके। हमको इसको जगह बनाने के लिए यहाँ कर देंगे कि एक एंगल 60 है, इन दोनों का एंगल 60 है, जमीन पे ये कहाँ पे, इसके ऊपर है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर चिपकी हुई दो लकीरें हैं, और इसके बराबर एक लकीर और भी है जो यहाँ पे है ऐसे, तो वो लकीर ऊपर है वैसे तो, पर हवा में तो बन नहीं सकती, वो दिखेगी कहाँ आपको, वहां देखने में आपको यहाँ दिखेगी, बीच में दिखाई देगी, ऐसे थोड़ी लंबी दिखाई देगी ऊपर देखने में। आप कभी करते देखना, दो तिलियां फर्श पे रख देना, लकड़ियां, दो लकड़ियां फर्श पे रखना और एक लकड़ी थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, जैसे थोड़ा आगे दिखेगा वो ऐसा। अब इन तीनों को लेकर आगे कैसे बनेगा, इनके पैरेलल लकीरें यूं खींच लेंगे, और ये लकीर क्योंकि इसके ऊपर है तो इन तीनों कोनों के ऊपर भी एक लकीर होगी ऐसी इसके बराबर, यूं यूं और यूं, और इसको आगे जोड़ देंगे तो एक इस तरह का शेप बन जाएगा जिसमें कि ये लकीरें आगे हैं और कुछ लकीरें पीछे की तरफ, डॉटेड करता हूं वो पीछे की ओर है, ये पीछे छुपी हुई लकीरें हैं। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनेगा आपका, देखो, और ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका कहलाएगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बिक से रोम्बोहेड्रल। रोम्बिक भी थोड़ा लंबा सा होता है, तो ये भी ऐसा दबाया हुआ सा, यानी एक स्क्वायर को दबा दिया गया हो ऐसा, उसका जमीन भी है और छत भी है, तो ये ऐसा है। हालांकि ये स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछेगा नहीं, बनवाएगा नहीं एग्जाम में, अपने लिए कि आखिर ये पॉसिबिलिटी, कोई बच्चे को ये ना दिखाओ तो सोचता है क्या लिख दिया, ये है क्या। और देखो हेक्सागोनल कैसा होगा, स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको, आप वो देखिएगा कि जमीन पे हेक्सागन बना रहा हूं मैं, यहां देखिए ये मैंने एक हेक्सागन बना दिया, ये रहा आपका हेक्सागन, और ये हेक्सागन रेगुलर होना चाहिए, मतलब कि इसके एंगल सब बराबर होने चाहिए, साइड भी बराबर होनी चाहिए, साइड बराबर होगी तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक हेक्सागन तैयार कर दिया, ठीक है। ये एक जमीन है, इसके ऊपर भी एक हेक्सागन होगा, ठीक है, ऐसा, तो ऊपर वहां बना रहा हूं बेटे, इसके ठीक ऊपर एक हेक्सागन होगा, ऐसे इसको हम ले जाएंगे। सिर्फ समय बहुत वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से बना रहा हूं, थोड़ा नीट उतना नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ पे समय को भी ध्यान रखना है वीडियो के। तो इस प्रकार से ये दो लकीरें हैं, ये, और उसके थोड़ा आगे जाकर ये दो लकीरें और आ जाएंगी यहाँ कहीं, और ऐसा एक हेक्सागन हम तैयार करके यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। बहुत नीट नहीं करना है ना क्योंकि टाइम लगता है उसमें। तो ऐसा एक हेक्सागन, नीचे भी हेक्सागन ऊपर भी, और 6 दीवारें खड़ी हैं। लेकिन ऐसा बनाने से एक दिक्कत आती है, अगर ये दो लकीरें और ये दो लकीरें आमने सामने हों और उसके ठीक पीछे ये दो भी हों तो एक के ऊपर एक दो लकीरें दिखाई देती हैं, इसलिए बुक करती हैं इसको रेगुलर हेक्सागन को थोड़ा सा तिरछा दिखाने के लिए इस साइड को थोड़ा छोटा, इसको थोड़ा लंबा दिखाती है, ठीक है, ऐसे एक छोटा और एक लेंथी। अब हेक्सागन बनाइए, ऐसा हेक्सागन जो, अगर एक हेक्सागन आपका ऐसा होगा तो उसको जमीन पे गिराने पर, लेटाने पर वो यूं दिखाई देगा जैसे दिख रहा है। ये साइड इसमें कुछ छोटी दिख रही है और कुछ बड़ी दिख रही है, लेकिन होंगी सब बराबर, ऐसे मान चलना है सब बराबर है। ये लेटा दिया गया, दूर वाली साइड छोटी दिखती है और पास वाली साइड लंबी दिखती है। अब इसी को लेकर ऊपर एक हेक्सागन बना देंगे, ये देखिए। ऐसा बनाने के बाद हम यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ भी, और उसके बाद यूं और ऐसा कर डालेंगे। देखो ऐसा हेक्सागन बन जाएगा। तो ये और ये सेम चीज है, लेकिन इसमें क्या है कि बिल्कुल रेगुलर हेक्सागन दिखा है, इसमें थोड़ा सा यूं सरका दिया गया है, तिरछा कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये खड़ी दीवारें जो है एक के बीच छुपेंगी नहीं, जैसे यहाँ छुप गई है दो लकीरें और दो छुप गई हैं, यहाँ छुपेंगी नहीं, अलग अलग दिखाई देंगी। आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा ढंग माना जाता है। इसमें सभी दीवारें, सभी एंगल साफ साफ नजर आते हैं। इसमें क्या है कि सभी दीवारें, ये जो सभी ए और बी साइड है
ये साइड दोनों बराबर है, हेक्सागन रेगुलर है तो सब साइड बराबर है, लेकिन सी साइड लंबी है, तो वही लिखा था ए और बी बराबर है लेकिन सी साइड बराबर नहीं है, मतलब लंबी है। और एंगल दो तो 90 डिग्री है, कैसे 90 डिग्री है वो देखते हैं, और एक 120 है, तो ये हेक्सागन है पूरा। इसके अगर मैं यहाँ एक लकीर मारता हूँ ऐसे बाहर, तो देखिए ये 3 लकीरें दिखाई दे रही हैं आपको, ये तीनों 120 120 120 होंगी, तो ये बीच का एंगल 120 हो गया बेटे, ये एंगल 120, हेक्सागन का एंगल वैसे ही 120 होता है, और एक एंगल 120 हो चुका है। बाकी तो 90 क्यों है, क्योंकि ये जो ऊपर से लकीर आ रही है, ये दो लकीरें जो है फर्श में है, ए और बी जमीन पर है, और जमीन के ऊपर ये सी 90 डिग्री पे खड़ी है, तो ये सी जमीन की हर लाइन के ऊपर 90 होगी, सी बी से भी 90 होगी और ए से भी 90, इन दोनों के ऊपर ये हेक्सागन ऐसे खड़ा है, यूं खड़ा है, पर हम यहाँ बना नहीं सकते इसलिए ऐसे दिखाते हैं। तो ये थर्ड लकीर जो है ये ए और बी दोनों से ही 90 पे खड़ी है, जो जैसे मेरा पेन खड़ा है वो हमने यहाँ दिखा दी है बाद में, क्योंकि यहाँ बन नहीं सकती थी। तो दो एंगल 90 है, इसका इससे 90 है और इसका इससे भी 90 है, यानी ये सी है ये वाली, सी का ए से और सी का बी से 90 है, लेकिन ए और बी का बीच में 120, क्योंकि हेक्सागन की साइड 120 होती है रेगुलर की, ये कारण है कि दो एंगल 90 है और एक एंगल 120 डिग्री। अब हम इसको यहाँ रोकते हैं। ये तो थे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम, जैसे क्रिस्टल होंगे 7 तरह के, उनके यूनिट सेल भी वैसे ही होंगे। जैसे इसका यूनिट सेल भी क्यूबिक होगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल का यूनिट सेल टेट्रागोनल यूनिट सेल। ऐसे इनमें से कोई भी हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है तो उसका यूनिट सेल भी, इसके अंदर यूनिट सेल भी इसका छोटा सा होगा, लेकिन सेम इसी जैसा होगा, बड़ा क्रिस्टल जैसा होगा, छोटा यूनिट सेल भी वैसा ही होगा। अब हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे, हम करेंगे इनके अंदर जो यूनिट सेल होते हैं, हालांकि हर एक का यूनिट सेल अपने जैसा होता है, लेकिन उसके अंदर भी यूनिट सेल 4 तरह के पाए गए हैं। सारी दुनिया में जितने भी क्रिस्टल हैं उनके अंदर जितने भी यूनिट सेल हैं वो मुख्यतः 4 तरह के यूनिट सेल पाए गए हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, अगला आर्टिकल होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, इसको यहाँ रोक देते हैं।